Good evening, everyone. Myself Ashu Sharma. Today we will see a very important topic in Java, interface. आज हम लोग जावा में इंटरफेस पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आपको फर्स्ट स्लाइड पर यहाँ पर दो इमेजेस दी हुई हैं। इंटरफेस का कॉन्सेप्ट जनरली हम कह सकते हैं कि इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। जब हमें 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव करना होता है उस समय वी यूज़ इंटरफेस। So by interface we can support the functionality of multiple inheritance, जो कि जावा का एक लिमिटेशन था जब हम इनहेरिटेंस पढ़ रहे थे। बट इंटरफेस की मदद से हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव कर सकते हैं एंड इट कैन बी यूज टू अचीव लूज कपलिंग। तो एक तरह से जब हम कोहेसिव कैपेबिलिटी की बात करते हैं प्रोग्रामिंग मॉड्यूल की या कपलिंग की बात करते हैं, तो लूज कपलिंग यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं बाय यूजिंग इंटरफेस। दूसरा यहाँ पे अगर हम लोगों को आइडिया हो, इनहेरिटेंस में जब हम जावा में यूज़ करते थे तो एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज़ करते थे। तो जो डिराइव्ड क्लास होती थी वो अपनी जो बेस क्लास होती थी उस क्लास को एक्सटेंड्स करके उसकी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करती थी। जैसा कि डायग्राम में यहाँ दिया भी है, इसी तरह से क्लास जब इंटरफेस के साथ यूज़ की जाएगी तो क्लास इंप्लीमेंट्स इंटरफेस, यहाँ पे हम इंप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं। और इंटरफेस अगर यूज़ होता है एक साथ तो वहाँ पे एक्सटेंड्स कीवर्ड आता है। तो ओवरऑल अगर हम इंटरफेस को जावा में समझना चाहें तो इट्स अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ क्लास, और इसमें हमारे पास में स्टैटिक कॉन्स्टेंट्स होते हैं और उसके अलावा कुछ एब्स्ट्रैक्ट वी हैव दैट एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स एज वेल। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं जिसमें केवल एक तरह से डिक्लेरेशन होता है मेथड का, उसकी बॉडी को हम डिफाइन नहीं करते उस क्लास के अंदर। और इवन क्योंकि यहाँ हम इंटरफेस स्टडी कर रहे हैं तो इंटरफेस में आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाएंगे, उसका डिक्लेरेशन करेंगे, उसकी बॉडी डिफाइन नहीं करेंगे। द इंटरफेस इन जावा इट्स अ मैकेनिज्म टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन, जैसा मैंने पहले ही बताया। देयर कैन बी ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स इन जावा इंटरफेस, नॉट मेथड बॉडी, एज आई सेड यू अर्लियर। It is used to achieve abstraction and multiple inheritance in Java. Move to the next slide. Why do we use interface? तो जैसा अभी मैंने बताया 100% abstraction की जब बात आती है तो वहाँ पे हम interface यूज़ करते हैं। We have a concept of abstract class as well, but वहाँ 0 to 100% का एक वेरिएशन होता है abstraction का, क्योंकि वहाँ पे कई बार हम नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी ले सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। तो इस वजह से इट वेरी फ्रॉम 0 to 100%। इसके अलावा सिंस जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस इन केस ऑफ क्लास, जैसा कि हमने प्रीवियस एग्जांपल डायग्राम में देखा था कि इंटरफेस में आप मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट कर सकते हो। इट इज़ ऑल्सो यूज टू अचीव दैट लूज कपलिंग। और मेन जो एक ये सिंटेक्स दिया हुआ है इंटरफेस का, जिसमें एक प्लेयर है और इसमें जो वेरिएबल डिफाइन किया है वो फाइनल वेरिएबल है जिसका आईडी वैल्यू असाइन किया है 10, और एक मेथड लिया है जिसको केवल डिक्लेयर किया है, मूव नाम का एक मेथड लिया है और उसका टाइप है इंटीजर। तो ये एक सिंपल सिंटैक्स है जब भी हम इंटरफेस का सिंटैक्स लिखते हैं जावा प्रोग्रामिंग में। इसके बाद में ये एक एग्जाम्पल हमारे सामने है जो कि इंटरफेस के वर्किंग को डेमोन्स्ट्रेट करता है। इसमें java.io एक पैकेज है जिसे हमने इंपोर्ट कराया है, और एक सिंपल इंटरफेस in1 यहाँ पे हमने लिया है जिसमें एक फाइनल इंटीजर a नाम का एक वेरिएबल है जिसको हमने डिफाइन किया है, इसका वैल्यू हमने 10 असाइन किया है। उसके अलावा एक मेथड भी लिया, एक फंक्शन हमने डिस्प्ले नाम का लिया है, रिटर्न टाइप उसका वॉइड है। तो इंटरफेस के अंदर जो मेथड हमारा है उस मेथड को हमने केवल डिक्लेयर किया है, डिफाइन नहीं किया है। अब हमने एक क्लास टेस्ट क्लास लिया है और वो इम्प्लीमेंट्स करेगा इंटरफेस im1 को। तो जो सिंटैक्स हम यूज़ करते हैं दैट इज़ क्लास, क्लास नेम, इम्प्लीमेंट्स और जो इंटरफेस का नाम है वो। अब जो वॉइड डिस्प्ले हमने डिक्लेयर किया था इंटरफेस में उसका डेफिनेशन इस पार्ट में दे दिया है क्लास के अंदर, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, और सिस्टम ऑफ प्रिंटलन गीक्स को प्रिंट करा रहा है। इसके अलावा मेन मेथड बनाया है और उसमें हमने एक इंस्टांस क्रिएट किया है टेस्ट क्लास का, और उसकी मदद से जो है वो डिस्प्ले मेथड को कॉल किया है और फाइनली वैल्यू को प्रिंट करा दिया है।
तो ये इस तरीके से हमारा जो एक तरह से डेमोंस्ट्रेशन है इंटरफेस का, वो यहाँ पे दिखाया गया है। अब यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे और इंटरफेस, इन दोनों में जावा में कुछ डिफरेंसेस हैं, वो क्या हैं। जब हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास में जो कीवर्ड यूज़ करते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं, इंटरफेस के साथ हम इंटरफेस कीवर्ड यूज़ करते हैं। जब टाइप ऑफ वेरिएबल की बात आती है तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों तरह के वेरिएबल्स आप लेते हो, जबकि इंटरफेस के अंदर केवल स्टैटिक टाइप ऑफ वेरिएबल होता है। एक्सेस मॉडिफायर में एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ऑल एक्सेस मॉडिफायर्स यूज़ हो जाते हैं, जबकि इसमें केवल पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर यूज़ होता है। स्पीड एब्स्ट्रैक्ट क्लास ज़्यादा फास्ट है, इंटरफेस स्लो है। व्हेन टू यूज़ टू अवॉइड इंडिपेंडेंस, जब हमें इंडिपेंडेंस बिहेवियर को अवॉइड करना होता है तो हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज़ करते हैं, और जब हम फ्यूचर में किसी तरह का कोई इन्हांसमेंट करना है तो इंटरफेस का यूज़ करते हैं। जनरली जब हम इंटरफेस की बात करते हैं तो जब कॉमन एक तरह से फीचर्स होती हैं उनको हमें एक साथ लिखना होता है, तो वहाँ पे हम इंटरफेस का यूज़ करते हैं और फिर एक एक करके उसकी बॉडी को सब क्लास में डिफाइन किया जाता है। एक तरह से हम कह सकते हैं जो क्लास हम यहाँ पे बनाते हैं, जो इम्प्लीमेंट करती है इस इंटरफेस को, उसके अंदर फिर उसकी बॉडी को हमें डिफाइन करना होता है। तो ये कॉन्सेप्ट जनरली हम यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर, so that you may access or you may find out new videos that I will upload in future. ये जो कॉन्सेप्ट समझाने का ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि अगर आपसे बाइवर में या इंटरव्यू में पूछा जाता है तो यू हैव सम सॉर्ट ऑफ आइडिया एट द फ्रेशर लेवल कि आप इंटरफेस को अच्छे से जावा के अंदर एक्सप्लेन कर पाएँ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।